तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में 2 जगहों पर ड्रोन से हमला करने का शक जताया गया। सबसे पहले खबर आई कि अबू धाबी के दक्षिण पश्चिम में मौजूद मुजफ्फा इंडस्ट्रियल एरिया में तेल के 3 टैंकरों में ब्लास्ट हुआ है। विस्फोट हुआ अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी एडनॉक की स्टोरेज फैसिलिटी के पास। इस वक्त तक यह एक मामूली हादसा माना जा रहा था, लेकिन फिर अबू धाबी की पुलिस ने दावा किया कि विस्फोट वाली जगह पर कुछ देर पहले ही उड़ने वाली छोटी चीज गिरी थी। उड़ने वाली छोटी चीज, इशारा साफ था कि यह ड्रोन हो सकता था, और अगर ड्रोन था तो फिर यह कोई हादसा तो नहीं था, यह हमला था। अभी सब इसी खबर में उलझे थे कि तभी दूसरी खबर आई कि अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी आग लग गई है। अबू धाबी एयरपोर्ट के विस्तार के लिए निर्माण का काम चल रहा है, उसी जगह पर यह आग लगी। हालांकि पुलिस ने आग काफी छोटी बताई। अबू धाबी एयरपोर्ट जहां आग लगी और अबू धाबी का मुजफ्फा इंडस्ट्रियल एरिया जहां 3 तेल टैंकर फटे, दोनों के बीच महज 20 मिनट की दूरी है। वहीं अबू धाबी का जो मुजफ्फा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से यूएई के राष्ट्रपति का प्रेसिडेंशियल पैलेस करीब 20 किलोमीटर दूरी पर है, और अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान और दूसरे देशों के दूतावास भी वहां से महज 10 किलोमीटर दूर हैं। मतलब बेहद संवेदनशील और हाई सिक्योरिटी जोन के करीब के इलाके को हवा में ड्रोन दागकर निशाना बनाया गया। यूएई की सरकार ने तो सिर्फ शक जताया कि उसके यहां ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन यमन के हूथी विद्रोहियों ने तो सीधा जिम्मेदारी ले ली कि हमला उन्हीं ने किया है। यमन एक मुस्लिम देश, वहां लड़ाई पर आमादा विद्रोहियों ने यूएई जैसे मुस्लिम राष्ट्र पर ही हमला कर दिया। मतलब पश्चिम एशिया में मुस्लिम मुल्क ही आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। वहां मुसलमान वर्सेस मुसलमान की जंग छिड़ी हुई है। लेकिन क्यों? जब धर्म ही एक है तो लड़ाई किस बात की है? तो लड़ाई है मुस्लिम धर्म के ही अंदर बरसों पहले हुई 2 फाड़ की, 2 अहम धड़ों की। एक समुदाय है शिया, दूसरा है सुन्नी। हूथी विद्रोही हैं जैदी शिया मुस्लिम, जिन्होंने 2014 से यमन की सुन्नी मतलब अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वो यमन की राजधानी सना पर भी कब्जा जमा चुके हैं, लेकिन ये उन्होंने अकेले अपने बूते नहीं किया, उनकी मदद कर रहा था और कर रहा है ईरान, शिया मुस्लिम आबादी वाला ईरान। यमन सुन्नी मुस्लिम देश है, वहां विद्रोह छेड़े हूथी शिया अल्पसंख्यक है। ऐसे में शिया मुस्लिम आबादी वाला ईरान बहती गंगा में हाथ धोने से नहीं चूका, और पश्चिम एशिया में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए हूथी विद्रोहियों का साथ देने यमन की लड़ाई में कूद पड़ा। लेकिन अपने पड़ोस में अपने कट्टर दुश्मन शिया ईरान का दखल सुन्नी मुस्लिम आबादी वाला सऊदी अरब कैसे बर्दाश्त कर लेता? यमन और सऊदी अरब दोनों सुन्नी मुस्लिम मुल्क हैं, और यमन में शिया हूथी मूवमेंट की तो शुरुआत ही सऊदी अरब के धार्मिक प्रभाव को खत्म करने के लिए हुई थी। ऐसे में उनके साथ शिया आबादी वाला ईरान भी खड़ा हो गया। अगर ये दोनों जीत जाते तो सऊदी अरब के दक्षिण में, बिल्कुल उसके बगल में, शिया मुसलमानों का दबदबा हो जाता। इसलिए 2015 में सऊदी अरब ने यूएई समेत 8 अरब देशों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया और यमन में हूथी विद्रोहियों की कमर तोड़ने के लिए हवाई हमले शुरू कर दिए। इस गठबंधन को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी मदद दी। यूएई भले ही सऊदी अरब की गठबंधन सेना का हिस्सा है, लेकिन उसने कभी बढ़ चढ़कर इस लड़ाई में रोल नहीं निभाया। 2 साल पहले तो उसने यमन की जंग से निकलने का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन हाल ही में वो एक बार फिर यमन की जंग में एक्टिव हुआ, और पिछले हफ्ते यूएई के समर्थन वाले लड़ाकों ने यमन के तेल के कुओं के भंडार वाले शब्वा प्रांत में हूथी विद्रोहियों को बुरी तरह धूल चटा दी। उसी खुंदक में हूथी विद्रोहियों ने यूएई की राजधानी अबू धाबी पर हमला करके उस हार का बदला लेने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने तो यह धमकी भी दी कि अगर यूएई यमन की लड़ाई से नहीं निकला तो उस पर और भी हमले होंगे। अबू धाबी पर हमला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि वो महज यूएई की राजधानी नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके का एक बड़ा बिजनेस हब है। मतलब 7 साल पहले जो लड़ाई यमन से शुरू हुई, जो यमन का गृह युद्ध था, वो अब शिया वर्सेस सुन्नी की ऐसी जंग में बदल गई है कि यमन की सीमाएं तोड़कर पूरे पश्चिम एशिया में फैलने लगी।